सो हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और आज है डे 5 ऑफ माय एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का। कल था डे 4 और कल का दिन काफ़ी अच्छा गया। कल का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था और आज था डे 5 और आज का भी दिन ऑलमोस्ट ठीक गया, लेकिन बहुत सारा मिस्टेक हुआ। बहुत सारे कुछ छूट गए, चैप्टर्स पढ़ने के था वो भी छूट गया। जैसे कि मैथ्स में कल जैसे कि एडवांस छूट गया था, तो एडवांस में आज कवर हो गया, ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक आज रह गया। मैथ्स में 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट नहीं हो पाए। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना था, लेकिन आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए। आज का मेरा टारगेट ये था कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ चारों को कवर करते हुए साथ में एक फुल लेंथ मॉक भी देना था। तो ये 4-5 चीज़ मेरा टारगेट था। तो सबसे पहले मैं जीके से स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। जब जीके स्टार्ट किए तो जीके ऑलमोस्ट 3 आवर्स में लग गया, लगभग 3-3.5 घंटा जीके में लग गया मेरा पढ़ने में। तो जीके में मैंने 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके में सेंसस रिवीजन किया और 4 सेक्शनल मॉक दिए। 3 सेक्शनल मॉक दिए और एक फुल लेंथ में जो जीके का सेक्शनल 25 क्वेश्चन होता है, वो ऑलमोस्ट मिला के मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे हो गए मिक्स क्वेश्चन। और सेंसस पढ़ लिए, वो रिवीजन हो गया। और इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट किए मैंने। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर जीके हो गया। अब इंग्लिश के लिए फिर मैंने इंग्लिश के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस लगाए। और 20 क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर मैं वोकैब पढ़ने लगा। वोकैब पढ़ा, उसके बाद मैथ्स करने के, फिर इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर मॉक दिया। मॉक देने के बाद आज का स्कोर काफ़ी कम था, 87 ही आ पाया। और 87 आने के बाद वो तो हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मैथ सेक्शन ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, उसके लिए ना सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट, मेरा भी स्पीड थोड़ा कम है, उसी को बढ़ाने का प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसीलिए रोज़ एक मॉक लगा रहे हैं। तो मॉक तो चल रहा है, ठीक है, वो मार्क्स स्कोर बढ़ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैथ्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ छूट रहा है। इसको चेंज करना, इसको सुधारना एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया मेरे लिए। तो कल से हम सोचे हैं कि हम जैसे कि एक चैप्टर अरिथमेटिक का उठाएंगे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब पाइप एंड सिस्टम हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ये कुछ चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, ज़्यादा मॉक में भी ज़्यादा इसका सवाल नहीं आते हैं। तो ये बहुत मतलब छूटते एकदम उसका प्रैक्टिस ही नहीं है। तो ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसका बार बार प्रैक्टिस में बहुत लाना ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज तो हमेशा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये जो चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, बार बार इसका दिमाग में नहीं आता ये कैसे सॉल्व होगा। टाइम कंज्यूम कर लेता है बहुत ज़्यादा। तो इसको प्रैक्टिस में लाना, इसको चैप्टर्स, ये मेरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी थोड़ा सा वीक है, उसको भी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो कल से हम सोचें कि अरिथमेटिक का 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और एडवांस के कोई एक चैप्टर, एडवांस का कोई एक चैप्टर उठा के 50 या फिर 40 क्वेश्चन, जैसे कि जियोमेट्री हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई सा भी एक चैप्टर उठा के दोनों से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद 2 सेक्शनल मॉक हम देंगे। उससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। स्पीड मॉक बढ़ाने के लिए 2 सेक्शनल मॉक और ऐसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और बाकी फुल लेंथ मॉक में तो एक 25 क्वेश्चन का सेट रहता ही है। तो ये मैथ में 3 चीज़ सोचे हैं। तो पूरा ये 10 घंटा तो ऐसे ही लग जा रहा है करने में, 10 घंटा में हो नहीं पा रहा है। आज डे 5 हो गया, आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से लगातार हम 9 या 10 घंटा पढ़ रहे हैं। नहीं, पहले डे 1 में तो 6 घंटे ही हुआ था, डे 2 में 8 घंटा, और नहीं, डे 2 में 9 घंटा, डे 3 में भी 9 घंटा, डे 4 में 10 घंटा, डे 5 में 10 घंटा, ऐसे चल रहा है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाने का है, बढ़ जाएगा, लेकिन सारा सब्जेक्ट को भी कवर करना प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश भी थोड़ा सा छूट रहा है, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहा है, उसको भी लगभग हमको 3 या 4 घंटा इंग्लिश मांगता है। तो उसको भी देना पड़ रहा है, उसको भी देना होगा। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अब साथ में है तो रोज़ इसके बारे में हम अपडेट देते रहेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम कर रहे हैं, और मेरा क्या आगे का स्ट्रैटेजी रहेगा, वो सब कुछ आगे का वीडियो में धीरे धीरे कवर होते जाएगा। जो भी मेरा है अभी का तो मेन यही टारगेट है कि मैथ्स को कैसे डील करें, मैथ्स को मतलब अरिथमेटिक, एडवांस और मिक्स प्रैक्टिस का साथ में सब कुछ करते चलना है। क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मैथ्स में ही हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश वगैरह सब कुछ हो जाता है, जीके भी हो जाता है, लेकिन मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है। तो मैथ्स में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए स्टडी आवर्स बढ़ाना भी पड़ेगा। और स्टडी आवर्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सब
बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और दिन में थोड़ा सा भी नींद भी आने लगता है, वो भी अलग इशू है। क्लास देखते देखते बहुत सारा झपकी आने लगता है, तो वो मेन इशू है, उसको भी कवर करना पड़ेगा, वो उसको भी मतलब सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसके आज तो सब कुछ हो गया, वैसे 10 घंटा आज भी कंप्लीट हुआ। अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं, अब 10 घंटे कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कल डे 6 में। ऐसे तो कल का यही प्लान रहेगा कि मैथ्स, रीजनिंग एक फुल लेंथ मॉक देना रहेगा, मैथ्स कवर करना रहेगा, जीके तो ठीक चल रहा है, इंग्लिश भी सबसे पहले कल हम मैथ्स ही करेंगे। मैथ्स और मॉक को शाम होने से पहले कंप्लीट कर लेंगे और शाम होने के बाद जीके और इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। अभी मेन हम यही सोचें कल के लिए। अब हम कल क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो कल हम इसका अपडेट देंगे आपको डे 6 में। तो आज डे 5 के लिए इतना ही था, बाकी हम डे 6 में कल मिलते, कल आपको अपना पूरा दिन का अपडेट देते हैं कैसा क्या रहा। ठीक है, थैंक यू।